अस्सलाम वालेकुम बेटा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 2 करेंगे जो कि 14C का है और D1 मैथ है हमारे पास। क्वेश्चन 2 जो है वो एक टेबुलर फॉर्म में इसके ABCD पार्ट्स हैं। अब इसमें पहले पार्ट में जो है डायमीटर पूछा है, रेडियस पूछा है, हाइट दी हुई है और वॉल्यूम दिया हुआ है और टोटल सरफेस एरिया पूछा हुआ है। अगर मैं सिलेंडर बनाऊं तो ये अगर सिलेंडर ले लिया जाए तो उसका ये डायमीटर पूछा हुआ है कि ये लेंथ इसकी कितनी है, ये रेडियस पूछा हुआ है कि ये रेडियस कितना है, हाइट उसने गिवन है, हाइट क्या दी हुई है उसने 14 सेंटीमीटर और साथ ही उसने इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम इज व्हाट ओवर हियर इज 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब और इसके अलावा क्या पूछ रहा है, अगर हम कहेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी इसकी टॉप का क्या एरिया है, इसके बॉटम का क्या एरिया है और ये कर्व सरफेस का क्या एरिया है, तो ये जो है वो पूछ रहे हैं। तो एक टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया भी पूछ रहे हैं। तो ये वैल्यूज जो है हमने कर ली, ये मैंने सिलेंडर भी बना दिया। तो वॉल्यूम इज द मेन फार्मूला विच वी यूज ओवर here to calculate the first radius. What is the volume? Pi r square h। तो मैं इसकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। वॉल्यूम उसने दिया हुआ है 704, पाई की कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं। रेडियस जो है वो हमने फाइंड आउट करेंगे पहले। हाइट उसने क्या दी है 14, क्लियर होगी बात। तो ये चीज़ें उसने जो है वो दी है। अब हम क्या करेंगे, रेडियस स्क्वायर को इधर रखेंगे 704 और ये दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये दूसरी तरफ चला जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, इसके नीचे लग जाएगा, ये इसके नीचे। तो 3.14 और 14, तो मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेटर लेता हूँ और इनको क्या कर देता हूँ, 704 को इन पर डिवाइड कर देता हूँ। लुक एट कैसे करना है, कैसे है। देखिए मैंने 704 फिर डिवाइडेड बाय 3.14, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय आपने 14 करना है। 704 जो है इसको 3.14 डिवाइड कर रहा है और 704 को ही 14 डिवाइड करता है। तो आपने दोनों दफ़ा डिवाइड लगाना है, मल्टीप्लाई नहीं लगाना, क्योंकि 704 से हमने इनको ऑपरेट करना है। तो आंसर इज व्हाट ओवर हियर इज 16.01। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आंसर यू विल से इट इज़ 4। चले, तो हमारे पास ये वैल्यू रेडियस जो है वो आ गई है। रेडियस हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, डायमीटर क्या, इट इज़ द डबल ऑफ द रेडियस 2 इंटू 4, तो इट इज़ 8 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसका वो निकाल देते हैं टोटल सरफेस एरिया, तो यू नो डैट टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला 2 पाई आर और आर प्लस एच है। तो 2 इंटू 3.14, रेडियस हमारे पास 4 है और फिर 4 प्लस एच, एच इज़ व्हाट ओवर हियर इज़ 18। तो हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 multiplied by 3.14 multiplied by 4 multiplied by 18. So answer would be over here is what, 452.16 सेंटीमीटर जो है हमारे पास, इसका जो है वो आंसर जो है आ गया है। तो ये हमने इसको कैलकुलेट जो है वो कर लिया हुआ है हमारे पास। तो ये हमारे पास जवाब आ गया है। अगर आप यहाँ पाई की जगह
2 into 22 by 7 into 4 into 4 plus 18 रखेंगे, then you will get the answer what is 452.57. तो जब हम इसको होल नंबर में राउंड ऑफ करेंगे तो आपको पता है इनको ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 ईयर्स से ग्रेटर हो तो एक इंक्रीज कर देना, तो 452 453 बन जाएगा। यहाँ एक इंक्रीज कर देंगे क्योंकि यहाँ हम 5 को ड्रॉप कर रहे हैं, जो कि 5 ईयर्स से ग्रेटर हो तो 1 ऐड कर देते हैं। तो अगर आपने एग्जैक्ट पीछे वाला आंसर लाना है तो आपको पाई की जगह 22/7 वैल्यू जो है वो लेनी पड़ेगी। चलिए जी, अब हम अगले पार्ट की तरफ जो है वो चलते हैं। तो जो बी पार्ट है उसमें उसने क्या दिया हुआ है, यही चीज़ है, यहाँ पर भी है। तो उसने यहाँ पर भी हाइट वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है। हमारे पास ये जो सिलेंडर है इसका उसने क्या दे दिया, वॉल्यूम दे दिया। वॉल्यूम इज व्हाट, तो वॉल्यूम उसने 12320 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो दिया हुआ है, जबकि हाइट उसने जो है वो दी हुई है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम यू विल यूज पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह मैं 22/7 ले रहा हूँ, आप 3.14 भी ले सकते हैं। आर की जगह आई पुट आर, एच की वैल्यू जो है उसने यहाँ 20 दी हुई है वो रख लेते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम की जगह 1230, नो आर स्क्वायर, ये 12320, तो ये 20 जो है इसके नीचे जाकर लग जाएगा, तो मैं यहाँ नीचे लगा दूंगा। 22/7 उधर अपसाइड डाउन हो जाएगा, तो ये 22/7 है, इधर जाएगा अपसाइड डाउन हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इनको कैलकुलेट करते हैं। तो 12320 डिवाइडेड बाय 20, फिर मल्टीप्लाई बाय 7, फिर डिवाइडेड बाय 22, तो आंसर वुड बी 196। तो आर स्क्वायर जो है वो आपको 196 मिल जाएगा। जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर। अब आर आ गया तो डायमीटर इज इजी। व्हाट इज डायमीटर, 2 into आर, तो 2 multiplied by r is what, 14, तो 28 सेंटीमीटर इस तरह। अब टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया जो है उसका फार्मूला हमारे पास क्या है जी, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। तो 2 पाई की जगह 22/7 28, और यहाँ 28 प्लस 20, no 7 1s are 7 4s are 28. Yeah, you can use calculator over here to find this total surface area. 28 plus 20, it is 48. No, 48, what is over here, 20 plus 28, it is 48. 48 multiplied by 4 multiplied by 44, so answer you will get over here is 844, sorry 8448 सेंटीमीटर हमारे पास स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया जो है वो हो जाएगा। देयर इज समथिंग रॉन्ग, आई राइट इट अगेन डाउन, व्हाट इज, ओहो, अच्छा लुक एट रेडियस इज 14, आई हैव पुट, ठीक है 28, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो 2 multiplied by 22/7 multiplied by radius, radius is 14, I have to put 14 over here now, into 14 plus 20. So when you put all these value you will get the answer 2990 centimeter square. अब ये सी पार्ट में उसने क्या दे दिया, हमें डायमीटर दे दिया। इफ आई ड्रा द
cylinder over here. He has given me diameter. It is diameter which is over here is 4 centimeter, and ask what is radius, ask what is height, and he also the question in the question volume 5 to 8 centimeter square is also volume is also given. ठीक है, and total surface area we have to calculate it also. Now look at this figure. So when diameter is given, ठीक है, you can find radius. How can you find radius? Radius is the half of the diameter. diameter को 2 पर डिवाइड करते या इसका हाफ कर लें तो हमारे पास 2 सेंटीमीटर जो है वो आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या निकालना है, अब हम वॉल्यूम की का फार्मूला यूज़ करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम की जगह 5 to 8। याद रखें जब वॉल्यूम होल नंबर हो, नो डेसिमल पार्ट इज देयर, तो कोशिश करें 22/7 यानी पाई की वैल्यू 22/7 जो है वो ले लें। एच हमारे पास जो है फाइंड आउट करना है, आर की वैल्यू हमारे पास 2 है, सॉरी, तो 2 स्क्वायर हमने कर देना, एच यू हैव टू फाइंड। अब ये जो है 5 to 8, लुक एट, ये 22/7 इधर शिफ्ट होगा और इधर जाकर ये उलट जाएगा, इधर जाकर 7/22 हो जाएगा। तो ये 22/7 जब इधर शिफ्ट होगा तो 7/22 इसका रेसिप्रोकल लग जाएगा। 2 जो है ये 4 स्क्वायर है, या इसे इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड होगा, डिवाइड करने के लिए इसको नीचे जो है वो लगा देंगे। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं 5 to कैलकुलेटर को क्या हो गया, ये आ गया, 5 to 8 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 22, नो अगेन डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, तो आंसर वुड बी 460। 2 जो है इसकी हाइट जो है वो निकल आएगी। एक तो ये कैलकुलेटर बड़े मिसिंग करते हैं। 528 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर फिर डिवाइडेड बाय 22, तो आंसर इज 42। लें जी, ये 42 आंसर जो है वो हमारे पास आ गया। अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया व्हाट इज द फार्मूला, 2 पाई आर प्लस एच। तो 2 पाई की जगह 22/7, तो आर की जगह हमारे पास 2 है और आर की जगह फिर 2 प्लस एच जो है वो हमने भी निकाला 42। तो अब हम इनको जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 42 में 2 प्लस करके 44 आएगा, मल्टीप्लाई बाय and divided by 7, तो आंसर वुड बी ओवर हेयर 67.14 is the answer। तो ये कैलकुलेटर कर क्या रहा है हमारे साथ। ठीक है जी, हाइट हमारे पास क्या निकली है जी, 42 जो है वो हाइट निकली है। टोटल सरफेस एरिया हमने आर लेना है, आर हमारे पास क्या जी 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 2, तो into 42 plus 2 44 divided by 7, तो आंसर इज व्हाट 553.14। इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, 553 जो है वो हम आंसर जो है वो ले लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें उसने क्या दिया हुआ है, जो कि लास्ट पार्ट है, तो अगर हम इसको देख लेते हैं तो मैं दोबारा इसको ड्रॉ करता हूँ। अब यहाँ पर उसने क्या दे दिया, रेडियस दे दिया।
हाउ मच इज रेडियस, रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। डायमीटर पूछा जा रहा है, हाइट पूछी जा रही है, इसका वॉल्यूम उसने दे दिया 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी, और साथ उसने ये टोटल सरफेस एरिया जो है वो पूछ लिया, ठीक है जी। तो रेडियस आपको दिया हुआ है, तो डायमीटर निकालना है 2 इंटू रेडियस, यानी कि 2 इंटू 4, तो हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ गया। अब हम वॉल्यूम का मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। वॉल्यूम इज़ व्हाट, वॉल्यूम हमारे पास है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम की जगह 1056, पाई की जगह बेहतर है 22/7 लगा दे। रेडियस की जगह हमारे पास 4 स्क्वायर और एच। जैसे कि मैंने बताया था, ये इधर शिफ्ट होगा तो उलट हो जाएगा, 22/7 है, 7/22 आ जाएगा। तो 1056, ये 4 स्क्वायर है, ये 16 बनकर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, द स्क्वायर ऑफ 4 is 16, put this 16 on this side underneath it, it is over here is multiply, when it moves over there it will be divided, it will divide 10056। तो ये रिवर्स होते हैं इनके ऑपरेशन जब वोकेलिटी के दूसरी तरफ जाते हैं। तो ये मैंने वैल्यूज पुट कर दिया, मैं कैलकुलेटर पर ये लिख लेता हूँ, ठीक है। कैलकुलेटर के बगैर भी मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको, बस आपकी कैंसिलेशन जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आप कैलकुलेटर के बगैर भी ये यू कैन डू दिस वन। तो हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 21, ठीक है जी। आंसर क्या है 21 सेंटीमीटर। नो आई फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, हाउ मच इज टोटल सरफेस एरिया, 2 पाई आर और r प्लस एच। आई पुट द वैल्यू 2 और यहाँ 22/7 और r की जगह आई पुट वट, r इज़ 4 और 4 प्लस 21, तो ये 25 और 4 और ये जो है 22/7 इंटू 2, तो यहाँ कोई कैंसिलेशन तो हो नहीं रही है, तो यू विल गेट द आंसर बाय यूजिंग कैलकुलेटर और मल्टीप्लाई 629। अच्छा, अब ये देखें, मैं इसकी तरह आपको कटिंग वगैरह देखें। यहाँ आपको 22 देखकर 11 का टेबल जो है वो ज़रूर आना चाहिए याद। तो अगर मैं इसे 2 के टेबल से कैंसिलेशन करता हूँ, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, तो इधर 2 के टेबल से 2 5 ज़ा 10, इसे 2 से काटूंगा, देखें ना, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 इसके साथ चिपक जाएगा, तो 2 8 ज़ा 16, दोबारा 10 56 है, तो 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, क्योंकि 2 के टेबल पर 5 नहीं आता, 2 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4 1, 2 8 ज़ा 16, तो ये हमारे पास कैंसिलेशन से ये आ गया। अब दोबारा हम इसको 2 के टेबल से काटते हैं, इसे 4 से भी कैंसिलेशन कर सकते हैं। ये देखिए 28, लास्ट 2 डिजिट्स देख लिया करें, अगर वो 4 पर डिवाइड होते तो पूरा नंबर भी 4 पर डिवाइड होगा। तो 4 1 ज़ा 4, 5 माइनस 4 क्या होगा, 1 आ जाएगा, 1 यहाँ लगेगा, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, तो 4 के टेबल से जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो हमारे पास 1 3 2 आता है। अब देखिए दोबारा ये 2 के टेबल पर 4 के टेबल पर जा सकते हैं, देखें 132 है, आप कहोगे 4 3 ज़ा 12, 13 माइनस 12 1 1 यहाँ लग जाएगा, 4 3 ज़ा 12, तो आंसर इज़ व्हाट 33। मैं फिर कहूँगा कि वीडियोस पूरी देखा करें, उन वीडियोस में आपको ट्रिक्स भी मिलेंगे, कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे। तो हमारे पास 7 और 3 जो है वो बच जाएंगे, तो ये 7 और ये 3 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आंसर वुड बी व्हाट 21। अच्छा भी, ये क्वेश्चन नंबर 5 में एक ट्रफ दी हुई है,
जो कि हाफ सिलेंड्रिकल है, इसे ड्रिंकिंग ट्रफ, ट्रफ ये GHF की आवाज़ देगा, ट्रफ। उसी तरह जिस तरह के रफ होता है, उसी तरह जिस तरह का टफ होता है। तो यहाँ क्रेजी लैंग्वेज इज इंग्लिश, ये GHF की आवाज़ दे रहा। तो आपने इसका क्या करना, वॉल्यूम जो है फाइंड आउट जो है वो करना। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने का हम प्रिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करेंगे। वो क्या है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, बेस एरिया इनटू हाइट। अगर हम देखेंगे ये क्या है, फुल सर्कल। ये फुल सर्कल का जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर के। और अब ये क्या है हमारे पास है, सेमी या हाफ सर्कल। सेमी या हाफ सर्कल का जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर ओवर 2। हाफ जो हो जाता है, ये हाफ सर्कल है। तो हाफ सर्कल का एरिया जो है हमारे पास पाई आर स्क्वायर ओवर 2 जो है होगा। तो इस हिसाब से देखा जाएगा, ये बेस जो है ये हाफ सर्कल है, इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर ओवर 2 into height। तो दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस ट्रफ। पाई की जगह आप 3.14 रख सकते हैं, 22/7 रख सकते हैं। रेडियस हमारे पास जो है, तो ये डायमीटर दिया हुआ आपके पास, तो डायमीटर से हम रेडियस निकालेंगे, 15 का हाफ कर देंगे तो 7.5। तो यहाँ 7.5 स्क्वायर, ये 2 जो है वो लग जाएगा हाफ का। और हाइट हमारे पास क्या है जी, 84 है। तो ये वैल्यूज़ मैं कैलकुलेटर पर लिखता हूँ। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा जी, 22 इंटू 7.5 स्क्वायर इंटू 84 डिवाइडेड बाय 14। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7425। तो 7425 जो है वो आंसर जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो 7425 हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अगर मैं यहाँ 22 की जगह 3.14 ले लेता हूँ और 7.5 स्क्वायर ओवर 2 इंटू 84 करता हूँ, देखते हैं तब क्या आंसर आता है मेरे पास। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 7.5, ये कैलकुलेटर जो होते हैं, 7.5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 84 डिवाइडेड बाय 2। तब हमारे पास जो आंसर आ रहा है 7418.25। अब ज़रा यहाँ और यहाँ में फ़र्क देख लें। अब अगर मैं इसे 3 तक राउंड ऑफ करता हूँ, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3, तो इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। ये अगर 5 से ग्रेटर है तो यहाँ एक प्लस करना पड़ेगा, ये 742 बन जाएगा। और इसकी जगह 0 डेसिमल पार्ट पूरा वैनिश हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अगर यहाँ पर राउंड ऑफ करता हूँ 743 आता है। तो इतने मामूली से एरर से आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, आप जो सी चाहे वैल्यूज़ यूज़ कर लें। मैं चूँकि पीछे आंसर्स से मैच करना होता है इसके आंसर्स को पीछे आंसर से, इसलिए मुझे ये लेना पड़ेगा आपकी सेटिस्फिकेशन के लिए।
अब ये जो है आपको बताया था 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है ये 1 डेसीमीटर क्यूब और लीटर के इक्वल होता है। तो मैं इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से जब मैं इसे डिवाइड कर दूंगा तो ये सेंटीमीटर क्यूब नहीं रहेगा, ये लीटर बन जाएगा। 7.42 लीटर आंसर आ जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें वो ये इस तरह के छोटे छोटे सिलेंडर्स दिए हुए हैं, वुडन सिलेंडर्स हैं, 200 सिलेंडर्स हैं ये। इन सिलेंडर्स पर आपने क्या करना है, पेंट करना है। तो टोटल कितना सरफेस एरिया होगा जिस पर ये पेंट हो जाएगा, बस टोटल सरफेस एरिया आपने इसका फार्मूला लगा देना। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या था, हमने अभी पढ़ा था 2 पाई आर और आर प्लस एच। चूँकि ये सिलेंडर टोटल 200 है तो 200 सिलेंडर्स का टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें 200 से इसे मल्टीप्लाई करने का। 2 पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 लगा दे। आर जो है, अब ज़रा यहाँ देखिए उसने डायमीटर इसका दिया हुआ है 35 मिलीमीटर है ये, और यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है। तो ये डायमीटर है। इसको क्या करेंगे, पहले मैं इसे सेंटीमीटर में ले आता हूँ। सेंटीमीटर में लाने के लिए इसे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि उसने आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा हुआ है। और दूसरा ये है, ये भी सेंटीमीटर में, या तो इसको मिलीमीटर में कर दो, दोनों के यूनिट सेम हो, या इसे सेंटीमीटर में कर दो। चूँकि आंसर एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए तो इसलिए मैं इसे सेंटीमीटर में कर देता हूँ। अब इसका रेडियस निकालता हूँ, 3.5 को 2 पर डिवाइड कर देता हूँ। 1.75 जो है वो हमारे पास इसका जो है आ जाएगा। तो 3.5 का जो हाफ होता है तो वो हमारे पास 1.75 सेंटीमीटर आ गया। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पर रख लेते हैं। 1.75 1.75 प्लस एच हमारे पास क्या है, 7 है। तो इन वैल्यूज़ को जब हम यहाँ पर कैलकुलेटर पर लिखते हैं तो इसकी वैल्यूज़ को जब कैलकुलेटर पर लिया तो हमारे पास ये आंसर जो है वो आ गया। चूँकि यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, रेडियस में पाई की वैल्यू में भी यहाँ पर भी है, तो हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसे राउंड ऑफ कर देंगे। 1 9। अब ये लिखने से पहले ये पिछला डिजिट जिसको ड्रॉप कर रहे हैं इनकी जगह 0 लग जाए ना, डेसिमल खत्म हो जाए। ये अगर 5 या इससे 4 या इससे छोटा है तो इसको एज इट इज ही लिख देना। तो ये हमारे पास इसका जो है वो जवाब जो है वो आ गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो कुछ इस तरह दिया हुआ उसने कि हमारे पास जो है एक टैंक है, ठीक है, सिलेंड्रिकल टैंक है। उसका ये डायमीटर उसने दिया हुआ है 2.4 है डायमीटर इसका ये है। इससे रेडियस 4 निकल आएगा, 2.4 का हाफ करेंगे तो 1.2 मीटर ये बड़ा सा हमारे पास सिलेंडर है। इधर जो है इसकी हाइट दी हुई है जो कि 6.4 मीटर है। कहते हैं जी यहाँ से ये पूरे का पूरा ऑयल से फिल्ड है। अब इससे ऑयल निकाल कर इन छोटे छोटे सिलेंडर्स में डालना है। ये जो छोटे छोटे सिलेंडर्स है इसकी हाइट कितनी है, डायमीटर इसका क्या है जी, वो है 8.2 सेंटीमीटर। इसका क्या है जी, रेडियस है, ये रेडियस दी है उसने। व्हाट इज दिस रेडियस, हाइट उसकी क्या दी हुई है 28 सेंटीमीटर। तो ये कितने सिलेंडर इस ऑयल से, इस टैंक में जो ऑयल है, और ये टैंक इस ऑयल से पूरी तरह भरा हुआ है, ब्रिम का मतलब किनारे किनारे तक भरा हुआ है। और इससे ये जो सिलेंडर्स हैं ये कितने सिलेंडर्स जो हैं इस ऑयल से भरे जाएंगे। तो ये नंबर ऑफ स्मॉल सिलेंडर्स जो है वो पूछ रहा है। ठीक है जी।
तो इसका सीधा सा जो तरीकाकार होता है कि जब इस तरह की सिचुएशंस बाज़ औक़ात ये होती है कि ये वॉल दी हुई होती है, इसकी लेंथ विड्थ हाइट दी हुई होती है, वॉल भी एक प्रिज्म ही होती है। कहते हैं इस वॉल की ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये इसकी हाइट है, तो इस पर ये इस तरह की ईंटें जो होंगी वो कितनी लगेगी, ये भी बड़ा क्वेश्चन जो है वो आता है, वगैरह वगैरह इस तरह का। इसका सीधा जो तरीकाकार होता है, नंबर ऑफ अगर आपने सिलेंडर्स निकालने हैं तो क्या होगा, जो वॉल्यूम ऑफ बिग होगा वो ऊपर रख लेना, वॉल्यूम ऑफ बिग जो भी शेप है, फिगर है, और जिसकी वो तादाद निकालनी होती है वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, फिग या यूनिट या जो भी आप लिखना चाहिए, यूनिट लिख लें वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, ऊपर इस पूरे बड़े सिलेंडर का इसका हम वॉल्यूम लिख देंगे। क्या फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आर इसको कैपिटल ले लेते हैं ताकि ये बिग की शक्ल में आ जाए, और दूसरा पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम लिख देना। इसमें एक चीज़ बस ज़रा देख लें, यूनिट सेम होनी चाहिए। ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में लाना है तो 100 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 100 से। 100 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 120 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तो जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 640 मीटर आ जाएगा। और ये वैल्यूज़ आपने यहाँ पर रख देनी है। तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू जो है यहाँ पर 120 स्क्वायर, एच की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 640। अब ये जो छोटे यूनिट्स हैं इनका रेडियस है 8.2 और हाइट जो है वो हमारे पास 28 है। तो कैलकुलेटर पर ये वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं और आंसर जो है वो तलाश करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 640 डिवाइडेड बाय 8.2, कैलकुलेटर 8.2 नहीं लिख सका, स्क्वायर फिर डिवाइडेड बाय 28, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है तो उसको हम राउंड ऑफ करके ही लिखेंगे। तो आंसर आ रहा है 4895.04, ठीक है। तो अब चूंकि उसने नंबर ऑफ सिलेंडर्स पूछा होगा और ये वाले कितने सिलेंडर जो है, छोटे वाले कितने सिलेंडर जो है वो फिल होंगे, और उसने कहा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ कंप्लीट सिलेंड्रिकल कंटेनर्स। तो हमने सिलेंड्रिकल कंटेनर्स है, कंप्लीट है, इतना सा लिक्विड जो है, थोड़ा सा लिक्विड इसमें से बच जाएगा 0.04 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी, तो इतना सा थोड़ा सा बच जाएगा। होल नंबर में आपने इसका जवाब जो है देना, ठीक है। यहाँ सॉरी ये नहीं, ये यूनिट्स हैं, ये सॉरी क्या क्या तो ये आपके पास सिलेंडर जो होंगे वो बन जाएंगे। यहाँ पर थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं। तो एक हमारी मैरिज सेरेमनी हो रही है, बारात जानी है। बारात में 195 जो है गेस्ट आ चुके हैं, या 198 जो है वो गेस्ट आ चुके हैं, तो या 490 कर लेते हैं, 498 गेस्ट आ चुके हैं। तो हमने बसों में इस बारात को लेकर जो है वो जाना है। तो बारात में जो बसें मंगवाई जाती है, हर बस की कैपेसिटी ये है कि उसमें 60 पैसेंजर जो है वो आ सकते हैं, 60% जो है वो आ सकते हैं। बताएं आपको बसें कितनी मंगवानी पड़ेंगी। तो हम 498 को 60 पर डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो है 8.3 बसेस आती हैं।
8.3 बसेस जो है वो आती हैं। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, लुक एट इस बात को समझना है, अगर हम इसको राउंड ऑफ करके 8 बसेस मंगवा लेते हैं तो हमारे 18 पैसेंजर जो होंगे या गेस्ट जो होंगे वो तो फिर बारात में जा नहीं सकेंगे, वो तो रह जाएंगे। तो इस तरह की जब हम राउंडिंग ऑफ करते हैं तो फिर हमने सिचुएशंस को देखना होगा। तो अगर हम तो 8 बसें मंगवाएंगे राउंड ऑफ के तरीके के मतलब, तो हमारे 18 पैसेंजर तो रह जाएंगे, छूट जाएंगे, दे कैन नॉट अटेंड द फंक्शन ऑफ बारात। तो हम क्या करेंगे, हम 9 बसेस मंगवाएंगे। तो लाजिम बात है जो 9 बसेस होगी वो आधी से ज़्यादा खाली जाएगी। प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहें, ये आपको ज़रूर टिप एक काम आई होगी। सब्सक्राइब करें, आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।